अब सवाल उठता है कि इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोगों को क्या हमें करना क्या पड़ेगा? ये बिजनेस प्लान था, करना क्या पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस को जैसे हम लोग को करते 22 साल हो गए, है ना? तो 22 साल के दौरान अगर कोई मुझसे बोले कि विनोद आप अपना एक्सपीरियंस बताओ इस बिजनेस को लेके, तो मैं बताऊं आपको, इस बिजनेस से आसान काम मेरे को दुनिया में कोई दूसरा लगा ही नहीं। मेरे को कभी ये बिजनेस कठिन नहीं लगा। क्या? क्योंकि मुझे पता है इस बिजनेस को करने के पहले मैं जितना मेहनत मैंने इस बिजनेस से किया है ना, उससे 10 गुनी ज्यादा मेहनत मैंने अपने ट्रेडिशनल काम में किया है। लेकिन 10 गुनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैंने अपने एक भी ड्रीम पूरे नहीं कर पाए थे। बल्कि दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, तो मैं एक एक पैसे के लिए तरसता था अपने ट्रेडिशनल काम को करने में। बहुत ही आसान। तो बोला गया इस बिजनेस को आसान बनाना आपके हाथ में, और इस बिजनेस को कठिन बनाना भी आपके हाथ में। क्योंकि मेरी जहां तक सोच है कि इस बिजनेस को ये आसान कब हो सकता है पता है? ये आसान तब होगा जब आपकी अपलाइन आपको जो जो चीज बोल रही है आप वो करने लगो। मैं वादा करता हूं इस बिजनेस से आसान काम आपको दूसरा कोई भी नहीं लगेगा। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जिनको कठिन लग रहा है ना, वो सब आज ही मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अपलाइन के साथ जाए, बैठे और उनसे एक बात बोलना है कि आप जो बोलेंगे बिगर दिमाग लगाए मैं वही करूंगा। और 1 साल बाद दोस्त आप अपना रिजल्ट देख लेना, आपको लगेगा बिजनेस बड़ा आसान है। क्योंकि हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया ना, हम अपने अपलाइन के साथ बैठे, सर बताइए क्या करना है? तो हमारे अपलाइन ने हमको बोला भाई विनोद पेन कागज ले लो। तो हम पेन कागज भी ले लिए। बोले लिख लो, तो हमने लिख लिया। और बहुत ज्यादा नहीं बैठे कि रोज जाके बैठे ऐसा नहीं था। लेकिन एक बार जो बताया उसको लिख लिया। और फिर मालूम, मेरे को एक बात पता था, मैंने एक सीडी सुनी थी, उसमें लिखा था कि कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आएंगे आपकी मदद करने। उन्होंने आपको एक अपनी अपलाइन दे दी है, आप अगर उनको पहचान सकते हो तो पहचान। क्या रियली? तो जब उन्होंने लिखवाया तो हम लिखे, उन्होंने लिखवाया कि लिखो विनोद 100% प्रोडक्ट यूज। तो मैंने लिख लिया 100% प्रोडक्ट यूज। और एक बात और बोला था कि अगर इन कामों को आप 100% कर दिए तो सफलता की गारंटी मैं लेता हूं। क्या समझ रहे हैं आप? अब बताऊं कि कितने काम बोले थे? छोटे छोटे कुछ काम मैं बता रहा हूं, आप लोग भी लिख सकते हैं। कर लीजिए, सफलता की गारंटी है। क्या? पहला तो उन्होंने बोला था कि आपको 100% अपने प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहलाते हैं पॉजिटिव प्रोडक्ट। और जो दूसरे ब्रांड के आप प्रोडक्ट यूज करोगे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, वो कहलाएंगे नेगेटिव प्रोडक्ट। वो नेगेटिव प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि उन प्रोडक्टों से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उन प्रोडक्टों से किसी और के सपने पूरे होते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत? अगर कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो उससे आपके सपने पूरे होंगे कि एक्स ब्रांड के मालिक के सपने पूरे होंगे? भाई हवाई जहाज से वो चल रहा है, चलेगा, आप नहीं चलोगे कभी। तो बोले इसलिए वो प्रोडक्ट नेगेटिव है। एक चीज और उन्होंने बोला था, एक बड़ी अच्छी कहानी थी। वो कहानी क्या पता? एक बार एक पिताजी ने अपने बच्चों को बुलाया और 4 बच्चों को बुलाया और चारों को माचिस की एक एक तीली दी और बोली बेटा इस तीली को ऐसी जगह जाके तोड़ना जहां कोई देख ना रहा हो। क्या? और अगर आप उसको तोड़ के ले आए तो हम आपके नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, लेकिन कोई देख ना रहा हो। तो एक लड़का दूर जंगल में चला गया, चुप्पे से वहां पे तीली तोड़ के चला आया। बोला पापा तोड़ के चले आए, वहां पे कोई नहीं देखा। दूसरा बच्चा क्या किया? दूसरा बच्चा गया नदी में डूबा और उसके अंदर से तीली तोड़ दिया डूब के। बोला पानी के अंदर कौन देखेगा, वो चला आया तोड़ के। तीसरा बच्चा पर्दे के पीछे लुक गया और वहां पे तीली तोड़ के चला आया। और जो चौथा बच्चा था वो सब जगह घूम के तीली लेके चला आया। बोला पिताजी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे परमात्मा ना देख रहा हो। क्या? वो लौट के चला आया। ठीक है? तो सच्चाई। तो ये बिजनेस में भी मैं आपको बताऊं, ये काम आपको ईमानदारी, ये मत सोचो मेरी अपलाइन देख रही है कि नहीं, ये आपकी अपनी ईमानदारी है कि आप उस काम को, अगर आप कर रहे हो तो रिजल्ट आएंगे, और जो कर रहा है उसको आ रहे हैं। क्या? तो पहला बताया था उन्होंने कि आपको प्रोडक्ट यूज करना ही करना है 100%। तो मैं बिल्कुल नियम बना लिया था। देखो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अब हमें एमबीए का प्रोडक्ट यूज करना था, लेकिन घर वाले नेगेटिव प्रोडक्ट यूज करते थे। तो कभी अगर बाथरूम में नेगेटिव प्रोडक्ट रखा रहे तो मैं उसको हाथ नहीं लगाता था, हम उसे डंडी से दोस्त किनारे करते थे, डंडी से, लकड़ी से, क्योंकि अपलाइन ने मना किया है। तो बोला गया आप अपने अपलाइन की बातों में कितने % ट्रस्ट करते हैं, उसी के हिसाब से आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो छोटा सा काम था, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिया, है ना?
जब आप प्रोडक्ट को 100% यूज करोगे दोस्त, तो ये बात की गारंटी है कि आप प्रोडक्ट प्रमोट भी कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कैसे बेचें सर, कोई लेता नहीं है क्या? लोग कहते हैं महंगे हैं। मैं कहता आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे ना, जिस प्रोडक्ट को भी आप यूज कर लोगे, कभी कोई नहीं कहेगा कि महंगे। अब मेरे साथ देखो इसी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, नीचे आप देख रहे हो मिस्टर चेत सिंह है। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन कराया था, तो मैं चेत सिंह के बारे में बताऊं, ये रहते हैं चितरंगी है। चितरंगी के आगे एक गांव, उसका नाम है कुड़निया। अब कुड़निया गांव कैसा है, तो वो बिल्कुल ट्राइबल एरिया है कुड़निया, बिल्कुल जंगल एरिया है। और वो जंगल में रह के चेत सिंह हर महीने 10,000 का प्रोडक्ट बेच डालते हैं। हमको खुद ताजुब लगता है, और आए दिन इनका ऑर्डर रहता है, आए दिन इनका ऑर्डर रहता है। मैंने बोला चेत सिंह कैसे आप प्रोडक्ट बेच लेते हो क्या? तो इन्होंने बताया कि भैया मैंने ये बोले मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो गुजरात सूरत में था, वहां से आया, मैंने उसको प्रोडक्ट खिलाया, मेरा बेटा अच्छा हो गया। मैंने अपनी माँ को प्रोडक्ट खिलाया, मेरी माँ अच्छी हो गई। हम पूरे घर प्रोडक्ट खाते हैं, बड़ा एक्साइटेड है, इनको रिजल्ट बड़े अच्छे आए। तो अब इनका फेथ बोलता है दोस्त, उस गांव में वो 100 पीवी का प्रोडक्ट निकाल देते हैं क्या? और जब तक हम उन प्रोडक्ट को देख के डरते रहेंगे ना, तो थोड़ा कोई हमसे प्रोडक्ट लेने वाला है, राइट? तो 100% प्रोडक्ट यूज करें, पहला काम है, ठीक है, लिखवाया था। सेकेंड, कस्टमर पे फोकस करें। हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग का फोकस क्या होता है पता है? कोई एक तो ग्लिस्टर भी लिया, तो यार आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। अब वो एक ग्लिस्टर ले लिया हमने, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और अब हम बैठ के ताक रहे हैं कि कभी डायमंड प्लेट एमरल्ड जाएगा क्या? सोच के देखिए, खाली ग्लिस्टर यूज करने वाला व्यक्ति कभी डायमंड प्लेटिनम जाएगा? वो डायमंड प्लेटिनम वो व्यक्ति जाएगा जो 10 से 20 कस्टमर बना लेगा और 100% के लिए अपने आप को कमिटेड करेगा, वो जाएगा। जो अपने आप से कमिटमेंट लेकर मैं इतने कस्टमर बनाऊंगा कि कम से कम मेरी 100 पीवी एवरी मंथ होगी, वो व्यक्ति डायमंड जाएगा। ठीक है, तो पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा काम है प्रोडक्ट रिटेलिंग। 100 पीवी 10 से 15 20 कस्टमर तैयार करना। और अब तो बड़ा आसान हो गया है, एमबी ने कितनी हेल्प कर रहा है एमबी हम लोगों की प्रेजेंट टाइम में। कितने सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम चालू हो गया है ना, इसको अटेंड करिए, इसको अच्छे से समझिए। एमवे ने ऐप से आपको दे दिया है, मोबाइल में आपका ऐप से पूरी जानकारी एक नए व्यक्ति के लिए मोबाइल में है। आप मोबाइल खोलेंगे तो उसमें पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेंगे कि अगर वो ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप सारा कुछ कर सकते हैं, है ना। और अब ये बिजनेस जो है ना, ये खाली मनी का नहीं रह गया, अब ये बिजनेस हो गया हेल्थ एंड वेलबींग बन रहा है इसमें। क्या एक गुड हेल्थ के साथ पैसा हमें इस बिजनेस में कमाना है, कितना अच्छा बिजनेस है ना। और कितने लोग मानते हैं कि आज हमें हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर हम किसी से बात करें कि जिंदगी में हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो में किसी एक को चुनना है, तो क्या चुनेंगे लोग? क्या ज्यादा तो कहते हैं ना, अभी अभी पैसा नहीं तो लगता पैसा चुनेंगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई अगर भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो जाए, क्या तब उसको समझ में आता है कि हेल्थ जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे। कितना पैसा लग जाए लगा देगा भैया, किडनी बनना चाहिए, यस या नो। तो आज हम लोग हेल्थ, आज ये बिजनेस ने पूरा का पूरा फोकस हेल्थ में किया है। और आज हम लोग को कई सारी घटनाएं भी सुनने को मिलती है। अभी कल ही हमने एक घटना सुनी थी, शायद आप लोग ने भी सुनी हो, सतना की घटना है। मेरे को एमबी ऑफिस में कुछ लोग बता रहे थे कि कोई बैंकर थे जो दोपहर को खाना खाने गए, होटल रोज जाते थे, आधा खाना खा लिए थे, 2 रोटी और लेने गए, मांगे, वो ला के दिया, उतने में लटक गए। क्या समय आ गया, सोच के देखिए, है ना, है ना। तो ये जो समय है ना दोस्त, ये हेल्थ का समय है। हेल्थ में हमको फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ हम लोग आज जुड़े हुए हैं, वो हेल्थ में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। क्या नंबर 1 का, इस बात का प्राउड होना चाहिए। क्या आज हमने देखा है 20 साल पुराने हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने इस बिजनेस को दिल से स्टार्ट किया, अच्छे से प्रोडक्ट यूज किया। किसी कारण से आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यूजर आज भी है। ऐसे बहुत सारे हैं लोग, उनको प्रोडक्ट में फेथ है, प्रोडक्ट यूजर है वो। और हम लोग अगर अपनी बात करें ना, तो हम लोग तो 22 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं भाई। क्या हम लोग तो बोलते हैं भाई हम लोग के बच्चों को देख लो, एमबीए के 100% प्रोडक्ट यूजर है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट में क्या दम है ना। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, फोकस करना हमको। पहला गोल हमारा होना चाहिए कि हमको 100 पीवी का बिजनेस सेल्फ करना है, अगर हमको डायमंड एमरल्ड जाना है तो। ओके, तो सेकंड, तीसरा काम है कि अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए बोला गया, बड़े काम हम कब कर पाएंगे जब हमारा माइंड पॉजिटिव होगा। क्या
वीक माइंड से, अगर वीक माइंड हमारा है तो बड़ी सफलता नहीं पाई जा सकती। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? वीक माइंड से, है ना? तो माइंड को स्ट्रांग बनाना है। माइंड स्ट्रांग कैसे बनेगा? जब आप 3 जगह अटैच हो जाओगे, आपका माइंड स्ट्रांग बन जाएगा। पहला अटैच होना है अपन को अपनी अपलाइन के साथ। क्या आप अपलाइन के साथ बैठेंगे, वो आपके माइंड को स्ट्रांग बना देगी। क्या? बोल बोल के कि यू आर डायमंड, यू आर क्राउन, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पावर है। हमने देखा इस बिजनेस को जब लोग बड़ा करना चाहते हैं तो इतना डाउन लेग के साथ भागते हैं, इतना भागते हैं कि कुछ दिन बाद ढूंढना पड़ता है कि यार वो प्लान दिखाते दिखाते गोल कहाँ हो गया। हम कहते हैं उल्टा कर लो भाई, डाउन लेग के पास मत भागो, भागना है वहां पे, लेकिन अपलाइन के पास भी जाके बैठ लेना है कभी कभी। क्या? हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन। अब तो फोन भी, जब हम लोग ने स्टार्ट किया तब फोन के पैसे लगते थे, कभी फोन लगाते जल्दी जल्दी बात करना पड़ता था। अपलाइन बोलती थी नहीं आराम से बात करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा दे रहे, है ना? अब तो मोबाइल भी फ्री है, राइट? तो नंबर 1, आपको अपने अपलाइन से अच्छे से, अगर माइंड को आप अपने पावरफुल बनाना चाहते हो तो अपलाइन से एक अच्छी दोस्ती पालिए, उनके साथ जाके बैठिए। नंबर 2, डेली की आदत आपको बनानी पड़ेगी कि आपको बुक स्टडी करना है। और अब बुक स्टडी करना भी बहुत आसान हो गया। पहले मुझे पता था, पहले मैं 1 महीने में 1 किताब पढ़ता था पहले। अब मालूम क्या हो गया है? आजकल ऑडियो बुक बहुत सारी आ गई है, बुक समरी आ गई है। इस समय में प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं 1 बुक रोज पढ़ता हूं, पर डे 1 बुक पढ़ता हूं, पर डे। और वो कब पढ़ता हूं? जब मैं सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो मैं से ईयरफोन अपने कान पे लगा लेता हूं और फिर वो 1 किताब मेरी चलती है। जब मैं 1 घंटे में घूम के घर आता हूं, 1 किताब फुल, यानी सवेरे सवेरे से एक्साइटमेंट। क्या? तो जब तक हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तब तक हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बुक में, है ना, अपलाइन और बुक आ गया। तीसरे नंबर, इस बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनना है, राइट? ये 3 काम करेंगे, अच्छा जगह। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, हमेशा ध्यान देना कि अगर इस बिजनेस को हम बड़ा करना चाहते हैं तो एक अपनी गुड हैबिट डेवलप करें। गुड हैबिट कौन सी होती है? जो बोले वो करें, या जो हम बोल, यानी तो सोच समझ के बोले। क्या बोला गया है? झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, राइट? तो अपन को ऐसा करेक्टर बिल्ड करना है कि अगर मैंने बोल दिया तो ये मेरी बात पत्थर की लकीर है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और फिर आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तो बी अकाउंटेबल, बी टीचेबल, हमेशा हमको सीखने के लिए तैयार रहना। क्या? कभी ये नहीं सोचना कि मेरे से सब आने लगा। क्या बोला गया है? जैसे ही आपको लगा मेरे से सब आने लगा, वैसे ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना? तो एमबे डिस्ट्रीब्यूटर को कैसा होना चाहिए? स्पंज के जैसा। स्पंज जानते हैं? स्पंज को जैसे ही आप पानी में फेंकते हो ना, तुरंत उसके अंदर पानी भर जाता है। क्या? उसी प्रकार जब भी हम किसी भी अपने अपलाइन के साथ बैठे, ठीक है, सक्सेसफुल लीडर के साथ कभी बैठे, तो स्पंज जैसे कौन सी चीज हम उसकी ले सकते हैं? देखो, दुनिया में एमवे एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सक्सेसफुल लीडर जो है वो दिल खोल के आपको अपनी सफलता बताना चाहता है, सफलता के सीक्रेट देना चाहता है, बाहर कोई नहीं देने वाला, है ना? हमारी सफलता इस बात पे डिपेंडेड है कि उनके सीक्रेट को हम कितने अच्छे तरीके से लेके और अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस ये छोटे छोटे जो मैंने काम बताया है, ये अपना मेरी अपलाइन ने मेरे को लिखवा दिया था और मैंने उनको टिक मार के पूरा करना चालू किया। तो मेरे को समझ में नहीं आया यार कितना आसान बिजनेस है। ज्यादातर एमबीए में लोगों के 2 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर मैंने एमबीए को ज्वाइन कर लिया, कोई ज्वाइन ही नहीं करता, कोई आता ही नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि एमबीए को करने के सिर्फ 2 सीक्रेट है, 2 नियम को अगर आप फॉलो करोगे आपका एमबीए बहुत बड़ा हो जाएगा। नियम नंबर 1, एमबीए का पहला नियम है कि अगर आपने एमबीए बिजनेस को ज्वाइन किया और इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो पहला नियम है बिलीव करिए। एमबीए का इतना नॉलेज लीजिए कि आपके दिल से एक आवाज आए कि थैंक गॉड मैंने कौन सा पुण्य का काम किया था कि एमबीए मेरे को समझ में आ गया। यानी खुद को कन्विंस कर लो 100%, किसी और को नहीं, और को बाद में जाना। ये कब आपके दिल से आवाज आएगी पता है? ये दिल से आवाज जब आएगी जब आप एमबीए का पूरा नॉलेज लोगे। हम लोग ने नॉलेज, हम लोग ने किताबें, कई सारी किताबें पढ़ी, कैसेट सुनी, अपलाइन के साथ बड़े बड़े फंक्शन अटेंड करे। जिस दिन दिल से आवाज आ गया दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, उस दिन से बिजनेस चलने लगा। तो एक चीज समझ लीजिए, एमबीए लोगों को कन्विंस करने का नहीं है, एमबीए खुद को कन्विंस करने का है, पहला नियम। एमबीए का दूसरा नियम कामयाबी का क्या है? सेकंड नियम है लॉ ऑफ एवरेज का नियम। लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना लोग आते नहीं है, मैं बोलता हूं कि आप कितने प्लान दिखाते हो। क्या? लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है कि जितना भी अच्छा आपके पास क्यों ना काम हो, दुनिया का हर आदमी उस काम को करने वाला नहीं है। कितने लोग सहमत हैं?
है ना। इस दुनिया में बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप अमृत भी बेचने जाओगे ना, अमृत, तो दुनिया का हर आदमी आपसे अमृत नहीं लेगा, जबकि अमृत तो अच्छी चीज है। कुछ लोग बोलेंगे भैया ना लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अमृत अगर ले लिया दीर्घायु हो गए, तो दीर्घायु होना वरदान भी है और अभिशाप भी है। क्या अब पता चला कि 200 साल की उम्र हो गई, अब बच्चा तो नहीं लिया अमृत, तो वो तो बेचारा 60 ही में जाएगा। अमृत को भी लोग आपको मना करेंगे। वो साइनाइड जो होता है ना, जिसको अपन जवान में रखे तुरंत खत्म हो जाता आदमी, उसको भी खरीदार आपके मिल जाएंगे। क्या यानी दुनिया में हर चीज बिकती है, लेकिन आप काम करो, औसत का नियम अपना काम करेगा। जब आप 100 लोगों से बात करते हो, 10, 20, 25 लोग आपको करने वाले मिलते हैं। 2 लोगों से एमबीए नहीं चलता, राइट। तो कोई क्वेश्चन नहीं है एमबीए में, बस काम करेंगे बिजनेस आगे जाएगा, राइट। अगर अभी मैं बात करूं, ये समय अब एमबीए अपने एक नए अवतार में चालू हो गया। क्या अभी तक तो एमबीए ने बहुत लड़ाई झगड़ा, यानी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाने में एमबीए बहुत मशक्कत करना पड़ गई। क्या आज एमबीए के रूल्स रेगुलेशन बन गए। क्या अभी मैं आपको बताऊं, एमबीए के बारे में सही जानकारी अगर लेना हो, आपको पता होगा इसमें बड़ा हल्ला चल रहा है ग्रोक एआई का, जो एलन मास्क का है। ग्रोक एआई से जब एमबीए के बारे में मैंने पूछा, सारी कंफ्यूजन दूर किया। वो तो फॉरेन का है ना, इंटरनेशनल है वो बताता है, ग्रोक एआई ने बताया कि दुनिया की बेस्ट एंड बेस्ट कंपनी एमबीए है। क्या इसके ऊपर कई प्रकार के केस चले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हर धंधे, हर व्यापार में केस चले थे। ऐसा कोई दुनिया का बड़ा बिजनेस नहीं जिनमें कभी केस नहीं चले हो। लेकिन एमबीए की तारीफ क्या पता है, हर केस, हर प्रॉब्लम से एमबीए उभरा है, हर कंट्री में उभरा है। तो इंडिया में भी अब ये मान के चलो, एमबीए का अब राइट टाइम चालू हुआ है। आप देखिएगा आज से 10 साल बाद एमबीए कितनी तेजी से पूरा वर्ल्ड वाइड, अपने इंडिया के अंदर कितना बड़ा बिजनेस इसका होने वाला है। तो डिसाइड करने का टाइम अब आ गया है। ठीक है, तो चलिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।